सो हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे अपनी डिस्कशन को चैप्टर की और बात करते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब जो हम पॉलिटिकल हिस्ट्री जो नॉर्दर्न इंडिया की उत्तर भारत की जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों कुछ एम्पायर जिनको अब जाकर नाम दिया गया। हम कहते हैं, मतलब हिस्टोरियंस ऐसा कहते हैं, आप कह सकते हो उनको देवर पोस्ट मॉडर्न एम्पायर्स। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न एम्पायर्स, क्योंकि ये वर्ड एज सच आपको इस चैप्टर में नहीं मिलेगा कि टाइटल मिल जाए आपको पोस्ट मॉडर्न एम्पायर्स। ये वाले पोस्ट मॉडर्न एम्पायर्स दोनों प्रकार के थे। देसी और विदेशी दोनों। कुछ बाहर से आके सेटल होंगे, देवर मेनली इन द फॉर्म ऑफ इन्वेडर्स, और जो देसी थे ये बनते थे थ्रू पावर ऑफ कू। कू वर्ड में पी साइलेंट होता है। कू का मतलब होता है तख्ता पलटना, है ना। अब सबसे पहला तख्ता किसका पलटा जाएगा? बृहद्रथ का, जो कि आखिरी मौर्यन रूलर था, मौर्यन परिवार का आखिरी वंश। तो हम उत्तर भारत की थोड़ी सी पॉलिटिकल हिस्ट्री को जानते हैं। पहले देसी बात करते हैं, फिर विदेशी बात करेंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर डिस्कस करा था और राइटर आपको यहां पर बता रहे हैं कि लास्ट जो मौर्यन किंग था बृहद्रथ, इसका मर्डर हो गया था 187 बीसी में इसके खुद के कमांडर इन चीफ के द्वारा, जिसका नाम था पुष्यमित्र सुंग। और इसने कौन सी डायनेस्टी बनाई थी? सुंग डायनेस्टी। यानी कि अगर मुझे मौर्यन एम्पायर से पोस्ट मौर्यन एम्पायर की तरफ जाना और पहला पोस्ट मौर्यन एम्पायर मुझे अगर डिस्कस करना हो, तो मैं गिनती कहां से शुरू करूंगा, क्रोनोलॉजी कहां से शुरू करूंगा? शुंग डायनेस्टी। नीचे देखो जरा, सुंग डायनेस्टी। ओके, जब बृहद्रथ अपने ट्रूप्स की इंस्पेक्शन कर रहा था, उसी मैदान में, उसी भीड़ में पुष्यमित्र शुंग ने उसका मर्डर कर दिया। किसी ने कुछ इसलिए नहीं कहा, डेफिनेट सी बात है पुष्यमित्र शुंग बचता नहीं, जिंदा नहीं बचता, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि बृहद्रथ के पास गार्ड्स नहीं होंगे या कोई खुद की सेना नहीं होगी। ट्रूप्स की इंस्पेक्शन कर रहा था, बाकी ट्रूप्स जिंदा क्यों छोड़ते? मिली भगत थी। लेकिन बात यह है, नहीं चाहते थे उस टाइम पर लोग कि अब मौर्यन वंश में वो ताकत नहीं है कि अब बृहद्रथ कंटिन्यू करे, खत्म करो मौर्यन वंश का आखिरी बीज। तो मौर्यन रूल इसी के साथ समाप्त हो गया और सुंग डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई। ये लोग भी मगध में अपना दबदबा बनाकर इन्होंने अपना डायनेस्टी का परचम जो है वो लहराया। लेकिन बात यह थी कि कोई भी पोस्ट मौर्यन एम्पायर, पोस्ट मौर्यन रूलर अशोक जैसा, चंद्रगुप्त मौर्य जैसा, बिंदुसार जैसा, या कुल मिलाकर मौर्यन वंश जैसा उनका किंगडम, उनका साम्राज्य, उतनी प्रॉस्पेरिटी किसी में भी नहीं रही। टाइम पीरियड बहुत छोटा छोटा रहा सबका, क्योंकि एक का अगर आना तो दूसरे इन्वेडर्स के लिए उनको उखाड़ के फेंकना ये कोई ज्यादा चुनौतीपूर्वक टास्क नहीं था। अशोक के साथ तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे। लेकिन पोस्ट मौर्यन एम्पायर में ये उथल पुथल एम्पायर की हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मौर्यन से लेकर गुप्ता एम्पायर तक का जो टाइम पीरियड होता है, ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। And it is a time period, it is a time of instability also. Instability with respect to rule, instability with respect to kingdom, instability with respect to rulers. अब अगर आप पुष्यमित्र शुंग को बहुत ताकतवर समझ रहे हो, तो उसकी ताकत का अंदाजा अगली लाइन से लगा लो। जितना पूरा का पूरा मौर्यन एम्पायर था, उतना सपना देखना तो दूर, सिर्फ उस पूरे मौर्यन एम्पायर का कुछ एक अगर आप पार्ट को कैलकुलेट करो, मतलब राइटर आपको यह बताना चाहते हैं यहां पर कि जितना मौर्यन एम्पायर था उसका कुछ एक पार्ट निकाल लो। सिर्फ उतने हल्के से पार्ट पर पुष्यमित्र शुंग का जो पूरा का पूरा जो एम्पायर था वो एक्सटेंड होता था। कहां कहां तक जाता था इसका एम्पायर? पाटलिपुत्र, अयोध्या, विदिशा, और कुछ हिस्से जो आज के समय में पंजाब में हमें देखने को मिलते हैं, लाइक जालंधर और सकाल या सियालकोट। लेकिन क्या अशोक का रूल सिर्फ यहीं तक था क्या?
मौर्यन एम्पायर सिर्फ यहीं तक फैला हुआ था, पाटलिपुत्र, अयोध्या, विदिशा और पंजाब के कुछ हिस्से जालंधर या फिर सकाल या फिर सियालकोट के आसपास। बताओ, ये तो कुछ भी नहीं है ना मौर्यन एम्पायर के लिए। तो पुष्यमित्र शुंग ने भले ही बृहद्रथ का मर्डर कर दिया हो, लेकिन रूल करने में वो मौर्य साम्राज्य के सामने था तो बच्चा ही। अगर हम लोग बात करें पुष्यमित्र शुंग की और इसके परिवार के बारे में पता लगाएं कि शुंगास ये थे कौन। जो शुंगास जो थे ये ब्राह्मण थे अपनी कास्ट ओरिजिन में, और इनका जिक्र हमें बड़े सारे बुद्धिस्ट और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अंदर देखने को मिलता है। बड़े सारे बुद्धिस्ट और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में इन शुंगास का, इनकी जड़ का, इनके वंश का जिक्र है। कौन कौन से टेक्स्ट हैं ऐसे? हर्षचरिता, बृहदारण्यक का उपनिषद, पनिनी की जो कि ग्रामेरियन था उसकी बुक अष्टध्यायी, कालिदास के प्ले में मालविका अग्निमित्रम, दिव्य वदान, और एक बुद्धिस्ट स्कॉलर था तरंत, उसकी किताब। 10 शुंग रूलर जो होते हैं वो रूल करते हैं पोस्ट मॉडर्न एम्पायर में। पहला पोस्ट मॉडर्न एम्पायर मतलब बेसिकली जो बनाते हैं शुंगा एम्पायर, शुंगा डायनेस्टी। डायनेस्टी इसलिए क्योंकि जैसे कि आप देख पा रहे हो एक ही घर परिवार से वंश आते आते 10 रूलर्स, 10 शुंगा किंग्स, दे रूल्ड फॉर अ टोटल ऑफ 112 साल। कहानी शुरू होती है बृहद्रथ से जो कि आखिरी मौर्यन रूलर था। अब बृहद्रथ को मारा इसके कमांडर इन चीफ ने, जैसा कि मैं आपको ऊपर बता रहा था, पुष्यमित्र शुंग। तो सबसे पहला शुंग डायनेस्टी का जो वंश था जिसने शुरू करी, जिसने नींव रखी शुंग डायनेस्टी की इंडिया के अंदर, शुंग एम्पायर की, वो था पुष्यमित्र शुंग। इसने बृहद्रथ को मारा था एंड ही इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द शुंग डायनेस्टी। इसके बारे में कुछ चीजें जाने। ये पहले अपने इनिशियल करियर में कमांडर इन चीफ था मौर्यन एम्पायर, मौर्यन आर्मी का, और बृहद्रथ के अंतर्गत काम करता था एज कमांडर इन चीफ। जब ये सत्ता में आता है तो 2 अश्वमेध सेक्रीफाइस परफॉर्म करता है। आपको पता है ना, वो घोड़े के ऊपर गर्दन पे उससे वो कट मारना और उसको फिर भगाना। जहां जहां तक वो घोड़ा भागता चलेगा वो एम्पायर इस राजा का होता चलेगा जिसने घोड़ा छोड़ा है। अगर रास्ते में उसको कोई रोकता है तो उसको लड़ना पड़ेगा पुष्यमित्र शुंग से। बात ये सिर्फ पुष्यमित्र शुंग की नहीं थी कि अश्वमेध सेक्रीफाइस ये परफॉर्म कर रहा था। अश्वमेध सेक्रीफाइस, अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म ही ऐसे होता था। अगर रूलर्स रोक नहीं रहे हैं तो उनका मनोबल कुछ भी नहीं है आपके मनोबल के सामने, उन्होंने वैसे भी घुटने टेक दिए हैं। अगर आपका घोड़ा किसी ने रोक लिया अपनी टेरिटरी में, यानी कि वो आपकी छत्र छाया के नीचे काम करने को नहीं मान रहा है, उसको आपसे युद्ध लड़ना पड़ेगा। अब युद्ध में यह भी हो सकता है कि आप हार जाओ और वो जीत जाए, या वो हार जाए आप जीत जाओ। अब लेकिन अगर अश्वमेध सेक्रीफाइस के तहत, अश्वमेध यज्ञ के तहत घोड़ा छोड़ा जा रहा है तो सोच समझ के छोड़ा जा रहा होगा कि घोड़ा तो कहीं भी भाग सकता है, और सामने वाले कौन कौन है रोकने वाले, किस किस से युद्ध लड़ना पड़ सकता है। तो पूरे होमवर्क के बाद ही तो घोड़ा छोड़ा जा रहा है। लेकिन जिन्होंने आपका घोड़ा नहीं रोका, जिन राजाओं ने, जिन किंगडम्स ने, और जिसने आपका घोड़ा रोका और उसने आपके साथ युद्ध लड़ा और वो युद्ध लड़ने के बाद हार गया, तो मर्डर वगैरह तो किसी का नहीं करा जाता था। लेकिन 1-2 दिन के बाद आपके घर में एक हवन होगा, महायज्ञ होगा। उसमें ये सारे के सारे राजा जो कि हार गए थे और जिन्होंने आपकी छत्रछाया को कबूल कर लिया, वो आपके लिए गिफ्ट्स लेकर आएंगे। तो इसने 2 अश्वमेध सेक्रीफाइस परफॉर्म करे थे बैक टू बैक, जैसा कि अयोध्या की स्टोन इंस्क्रिप्शन में मेंशन है धनराजा की, उसमें इसके बारे में बताया गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने बैक टू बैक 2 अश्वमेध सेक्रीफाइस परफॉर्म करे थे। और अयोध्या में ये स्टोन इंस्क्रिप्शन हमें क्यों मिलती है? क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया, इसका जो एम्पायर था वो कहां पर था, कहां फैला हुआ था? अयोध्या तक भी। पाटलिपुत्र, अयोध्या, विदिशा और पंजाब के कुछ इलाके जालंधर, सकाल या फिर सियालकोट। ठीक है। इसकी जो टेरिटरीज थी, जो इसकी डोमिनियंस थी, वो कहां तक एक्सटेंड होती थी? दे एक्सटेंडेड एज फार एज नर्मदा रिवर टू द साउथ,
और बड़ी सारी सिटीज इसके एम्पायर के अंतर्गत शामिल थी। पाटलिपुत्र, अयोध्या, विदिशा और पंजाब के कुछ इलाके इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। एक ड्रामा है मालविका अग्निमित्रम, किसका? कालिदास का। ये देखो ऊपर एक प्ले है ये। इस प्ले के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट बताया गया है। विदर्भ का राजा था, ईश्वर महाराज का एक राजा था, यज्ञसेन। यज्ञसेन, मैंने आज जैसा कि आपको बताया था प्रीवियस चैप्टर्स में भी, यजना नहीं बोला जाता, ये लिखा है यजना चाहते हैं इसको लेकिन यज्ञ बोला जाता है। यज्ञसेन और पुष्यमित्र शुंग के बीच में एक लड़ाई हुई थी और सुंगास ने विजय प्राप्त कर ली थी विदर्भ रीजन के ऊपर, इस राजा को हरा के, यज्ञसेन को हरा के। प्रूफ इस बात का भी है कि पुष्यमित्र शुंग ने बैक्ट्रियन एम्पायर के ग्रीक राजा को, डेमेट्रियस को हराया था। डेमेट्रियस को हराया था। इनकी जो लड़ाई है डेमेट्रियस और पुष्यमित्र शुंग की, जैसे मैं जो आपको यहां पर बता रहा हूं, यज्ञसेन और पुष्यमित्र शुंग की लड़ाई, ये कहां पर मेंशन है? कालिदास के ड्रामा मालविका अग्निमित्रम के अंदर, है ना। ऐसे ही डिमिट्रियस और पुष्यमित्र शुंग आपस में टकराए थे, ये मेंशन है पतंजलि के कामों में, पतंजलि के कुछ वर्क्स में, एज वेल एज इसका भी जिक्र है कालिदास के मालविका अग्निमित्रम में, इसका भी जिक्र है। पतंजलि की बुक्स में, किताबों में बैक्ट्रियन एम्पायर के ग्रीक राजाओं को बोला जाता था एस यवन या यवनास, ऐसे फॉरेनर्स हु वर कमिंग फ्रॉम द वेस्ट और ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ इंडिया तक आ रहे हैं, अयोध्या तक, मतलब गंजेटिक प्लेन तक, प्रॉपर ईस्टर्न कॉर्नर नहीं, मतलब नॉर्थ वेस्ट से एंट्री करते करते ईस्ट की तरफ आते आते अयोध्या, यूपी तक, इंडो गंजेटिक प्लेन तक वो आ रहे हैं, एज वेल एज चित्तौड़। कालिदास का जो वर्क है, जो ड्रामा है मालविका अग्निमित्रम, यहां पर एक इंसिडेंट दिखाया जाता है, बताया जाता है कि कैसे जब पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था तो उसके घोड़े को इन्हीं बैक्ट्रियन राजाओं के द्वारा, लोगों के द्वारा, इस राजा के हुक्म पर डेमेट्रियस के द्वारा रोक लिया गया था, यवनास के द्वारा रोक लिया गया था, जिसकी वजह से एक फुल फ्लेजेड मिलिट्री वॉर हुआ था बिटवीन प्रिंस वासुमित्र, जो कि अग्निमित्र का बेटा था, एंड द यवन आर्मी। और यहां पर जो देख रहे हो, अब आपको कि ये वासुमित्र और अग्निमित्र कहां से आ गए? यहां पर जो अग्निमित्र जिसको बोला जा रहा है, वो किसको रिलेट करके बोला जा रहा है बताओ? पुष्यमित्र शुंग को, कि उसने अपना बेटा भेजा था लड़ने के लिए। यूपीएससी ने साल 2016 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 16 की बात है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था कि विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस नरेट्स अ लव स्टोरी, और मैं दिखाता हूं आपको, मालविका अग्निमित्रम यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन। हाँ जी, 2016 का क्वेश्चन है, विच one of the following epic of ancient India has a love story of the son of the founder of Sunga dynasty? अब समझ गए? इसी से रिलेट कर लो, ये तो ड्रामा है ना, ड्रामा में सामने कैरेक्टर के नाम नहीं लिए जाते हैं। ड्रामा हमेशा, श्रेया जानते हो ना, किसी घटना को बताने के लिए परफॉर्म करा जाता है। जैसे अगर आपके ऊपर मुझे कुछ बोलना है, मैं डायरेक्टली श्रेया वर्ड यूज ना करके आपकी लाइफ को दिखा दूंगा एक स्टेज प्ले करके, जिसमें मैंने आपको बुलाया हुआ है। आप जब उसको देखने लगोगे तो आपको लगेगा यार ये तो मेरी कहानी चल रही है। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, यहां पर ये जितने भी प्लेस यहां पर लिखे जाते थे, जो बनाए जाते थे,
ये ऐसा भी नहीं था कि अगर पुष्यमित्र शुंग जिंदा है तो कालिदास उसके सामने लिखकर ये मतलब उसके सामने उसका कंटेम्प्ररी बनकर ये प्ले को लिख रहा है और पुष्यमित्र शुंग ने इस प्ले को अटेंड करा हो। ऐसा इतिहास में नहीं होता था। जो ये प्लेस लेके जाते थे ये किसी रूलर के रूल को दर्शाते थे। वहां इनडायरेक्टली इन प्लेस में किसी एक एक्टर और एक्ट्रेसेस को लेकर एक ड्रामा रचाया जाता था जिससे उनकी कहानी को दर्शाया जाता था। अब आप कहोगे कि ओरिजिनल नेम क्यों नहीं यूज करे जाते थे? ताकि किसी और जमाने के राजा को ये वाली बात बुरी ना लग जाए और ये प्लेस अपने रेलेवेंस ना खो जाए, इतिहास के पन्नों से गायब ना हो जाए, इस वजह से। पतंजलि एक ही है योगा वाला, ये रामदेव की बात नहीं हो रही यहां पे। अच्छा हाँ हाँ वही 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 योग सूत्र किताब लिखी थी। ठीक है, लिखना तो लिख लो। पतंजलि के बारे में स्कूल लाइफ में पता है बच्चे कहां पढ़ते हैं श्रेया? फिजिकल एजुकेशन की बुक में। अब योगा है तो सेपरेट की भी एनसीईआरटीज आ गई हैं इस साल से। स्कूल में 3 नए करिकुलम के अंतर्गत 3 नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं इस साल: बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड योगा। ठीक है, हाँ। तो विच नरेट्स द इंसिडेंट ऑफ चैलेंजिंग ऑफ पुष्यमित्रास अश्वमेध हॉर्स बाय द यवन, जिसकी वजह से एक मिलिट्री काउंटर होता है बिटवीन प्रिंस वासुमित्र जो कि बेटा होता है अग्निमित्र का। अभी अग्निमित्र कौन है यहां पर? अग्निमित्र किसे बोला जा रहा है? पुष्यमित्र शुंग को। इसका बेटा लड़ने गया था। तो देखो यहां पर जो पेश ने पूछा भी था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एपिक ऑफ एंशिएंट इंडिया हैज अ लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी? शुंग डायनेस्टी का फाउंडर कौन? पुष्यमित्र शुंग। इसका बेटा प्ले के अकॉर्डिंग, अभी हम इसका नाम देख लेंगे, प्ले के अकॉर्डिंग इसके बेटे को क्या बोला जा रहा है? वासुमित्र। और अग्निमित्र खुद कौन है? पुष्यमित्र शुंग। मालविका अग्निमित्र के अंदर, मालविका अग्निमित्रम ड्रामा के अंदर, प्ले के अंदर लव स्टोरी दिखाई जाती है पुष्यमित्र शुंग के बेटे और उसकी लवर की। अब लोगों ने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करा था तो उन्होंने देखा था कि यहां पर 2 वर्ड्स आ रहे हैं, एक मालविका लड़की और अग्निमित्र लड़का। तो ऐसे करके क्वेश्चन हो सकता है। इसका आंसर ये था मालविका अग्निमित्र। जिनका सिलेक्शन हो गया था वो ऐसे लॉजिक दे रहे थे कि मालविका यहां पर लड़की, अग्निमित्र लड़का, इनकी लव स्टोरी है। तो फिर ऊपर वाला क्यों गलत था? फिर स्वप्ना, वासवदत्त, ये नहीं है लड़का लड़की? सिलेक्शन होने के बाद तो कुछ भी बोलते रहो। आप श्रेया बोलना मेरे को मम्मी बचपन में गोद में लटाकर ये सब कहानियां सुनाती थी एंशिएंट हिस्ट्री की पूरी की पूरी, मैं तो कभी पढ़ी नहीं। मानेंगे लोग? वो बोला टीचर है मेरी मम्मी। मानेंगे लोग कि सिलेक्टेड कैंडिडेट झूठ थोड़ी ना बोलेगी। तो हाँ, ये कालिदास के मालविका अग्निमित्रम के अंदर एक जो पुष्यमित्र शुंग का जो युद्ध था ग्रीक राजा बैट्रियन एम्पायर डेमेट्रियस के साथ, ये भी बताया गया यहाँ पर। और पुष्यमित्र शुंग की लड़ाई एक देसी राजा के साथ, विदर्भ रीजन के राजा के साथ, यज्ञसेन के साथ भी बताई गई है। ठीक है। पतंजलि जो कि नोटेबल एक ग्रामेरियन था जिसने एक बुक लिखी महाभाष्य, ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ पुष्यमित्र शुंग। ठीक है। और यहां पर जो हम बात कर रहे थे, याद है प्रीवियस चैप्टर के अंदर, अशोक वदान एंड दिव्य वदान, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, याद है?
जब हम दीपा वंशा, महावंशा, अशोक वदान, दिव्य वदान, ये सारी बुक्स पढ़ रहे थे, महाभाष्य, दिव्य वदान गिव्स एन अकाउंट ऑफ पुष्यमित्र शुंग्स क्रूएलिटी टुवर्ड्स बुद्धिस्ट एंड हिज हेटेड टुवर्ड्स बुद्धिज्म। अब ये क्वेश्चन कल को आ सकता है कि इतिहास में कौन सा ऐसा राजा था जिसको बुद्धिज्म पसंद नहीं था और वो बुद्धिस्ट लोगों का दुश्मन था। इस कदर ये दुश्मन था श्रेया के, ऐसा कहा जाता है इसने अपने करियर में बहुत सारे बुद्धिस्ट मंक्स को मारा, तलवारों से काट डाला। यानी कि देख रहे हो, अशोक और उसके बच्चों के जाने के बाद, क्या नाम था बच्चों का, महिंद्रा और संगमित्ता। बृहद्रथ तो वैसे भी किसी काम का नहीं, खुद को नहीं संभाल पा रहा तो मेडिटेशन करने का टाइम कैसे निकालेगा। अशोक के जाने के बाद अशोक की हस्ती और उसके बेटे महिंद्रा और बेटी संगमित्ता, इनकी हस्ती मिटने के बाद बुद्धिस्ट मंक्स के साथ देख लो भारत की धरती पर क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अब एक्चुअली ये जो बात है, अग्निमित्र, अग्निमित्र, he was the hero of Kalidas, Malvika Agnimitra. He is described in this drama as the viceroy of Vidisha. क्या? नहीं, मैं गलती से बोल गया। वो ये उसका बेटा है और अग्निमित्र का बेटा वासुमित्र था। हाँ, पुष्यमित्र शुंग नहीं है, उसकी स्टोरी दिखाई गई। क्योंकि हाँ, नहीं, क्योंकि ये आपको टाइमलाइन बता रहे हैं, पुष्यमित्र शुंग, उसके बाद अब ये अग्निमित्र की बात कर रहा है और फिर यहां पर ये बात करेगा भागभद्र की या भागवत की। हाँ, लेकिन ये जो बात है ना, एक मैं आपको क्लियरली बताऊं, ये जो अग्निमित्र है ना, यहां पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका बेटा जो ये वासुमित्र है, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एपिक ऑफ एंशिएंट इंडिया हैज द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ फाउंडर ऑफ सुंग डायनेस्टी। फाउंडर तो पुष्यमित्र शुंग ही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। ये देखो, फाउंडर ऑफ द सुंग डायनेस्टी पुष्यमित्र शुंग। जब यहां पर एक सेकंड रुको तो इसकी बात देखो, लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ सुंग डायनेस्टी। तो अगर यहां पर इसकी बात हो रही है, बेटा जो है अग्निमित्र का, वासुमित्र, ठीक है, उसका एनकाउंटर यहां पर दिखाया हुआ है। तो एक्चुअली ये जो लव स्टोरी है वो अग्निमित्र और मालविका की है। और यहां पर हम इस पॉइंट पर आकर ये कह सकते हैं, अब ये चीज मुझे मतलब बतानी है आपको, कि अब अपने दिमाग में किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट मत रखना। ये पुष्यमित्र शुंग अलग है, अग्निमित्र अलग है और वासुमित्र अलग है, क्योंकि टाइमलाइन के हिसाब से अग्निमित्र को अलग से मेंशन कर रहा है। तो क्वेश्चन में ये कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वो जब बात कर रहा है कि लव स्टोरी ऑफ द बेटा ऑफ द फाउंडर ऑफ द सुंग डायनेस्टी, तो जो लव स्टोरी है वो अग्निमित्र की लव स्टोरी है। युद्ध में भले उसने अपने बेटे वासुमित्र को भेज दिया था। ओके, ही इज द हीरो ऑफ कालिदास, मालविका अग्निमित्रम, डिस्क्राइब्ड इन दिस ड्रामा एज द वाइसरॉय ऑफ विदिशा। ये हीरो है, लेकिन इसके बाप का जिक्र भी होता है। कैसे होता है, ये ऊपर देखो, पुष्यमित्र शुंग की लड़ाई यज्ञसेन के साथ, जो कि राजा था विदर्भ का। अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई लोगों को इस क्वेश्चन से ही डाउट रहता है कि बात यहां पर हो किसकी रही है, मालविका अग्निमित्रम का रियल जो वो है, जो जैसे हम लोग कहते हैं ना, इंग्लिश में आपने एक वर्ड सुना है, प्रोटैगनिस्ट, मेल प्रोटैगनिस्ट एंड फीमेल प्रोटैगनिस्ट, मतलब जो मेन जो एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं उस ड्रामा के। तो वो पुष्यमित्र शुंग नहीं है, वो कौन है, अग्निमित्र है, ना ही उसका बेटा वासुमित्र है। ठीक है, और ये उस टाइम पर विदिशा का वाइसरॉय था।
और विदिशा का वाइसरॉय कैसे बन गया था? जब इसके बाप ने अलग अलग रीजन को कब्जा कर लिया था। जैसे कि याद है वो बिंदुसार अशोक को वाइसरॉय गवर्नर बना देता था, और उसने बनाया भी था तक्षशिला का और उज्जैन का। ऐसे ही इसने अपॉइंट कर दिया था। उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करते हैं। इसको नंबर 1 2 3 की तरह मत समझना। अभी देखो अंदर का कंटेंट पहले पढ़ लो, तब आपको क्लियर हो जाएगा। भागभद्र या फिर भागवत, ही इज प्रोबेबली द फिफ्थ किंग काशीपुत भागवत और द 9th किंग भागवत। इसके बारे में एक कंफ्यूजन है कि या तो ये 5वां राजा है या ये 9वां राजा है। ठीक है, एज इंडिकेटेड बाय द नोटेबल बेस नागर पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ हीलियोडोरस। ये हेरोडोटस नहीं है, हीलियोडोरस की बात हो रही है। हीलियोडोरस एक ग्रीक एम्बेसडर था ऑफ द इंडो ग्रीक रूलर अमतालकिता या फिर अंत्यालकिदास ऑफ तक्षशिला, जो कि सुंगास के कोर्ट में रहा था काफी टाइम तक। अपनी इंस्क्रिप्शन में ही डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज भागवत, दैट इज द वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड गरुण भगवान, विष्णु जी की सवारी। वो जानते हो ना जो बर्ड होती हैं, देखा आप कभी फोटो में? ये गरुण भगवान होते हैं, ये विष्णु जी की सवारी होते हैं। हमारे मंदिरों में कौन होते हैं गरुण भगवान? अच्छा हमारे मंदिरों में कौन होते हैं भाई गरुण भगवान? आपके मंदिर में है गरुण भगवान? है? अरे क्यों मेरी कोई कॉन्वर्सेशन थोड़ी ना हुई उनसे कि शिरा के तरफ उसमें मैं बैठा हुआ हूँ। है लेकिन जो घंटी बजाते ना वो गरुण देव होते हैं, इसलिए उनको विष्णु जी के सामने रखना चाहिए हमेशा। और उनकी जो घंटी, जैसे हम लोग चेहरा घंटी का अपनी तरफ रखते हैं ना, घंटी को हमेशा उल्टा करके रखना चाहिए विष्णु जी की मूर्ति के सामने। सारी घंटी करुण देव होती हैं। ठीक है, कह रही नहीं नहीं घंटी। अब बताओ भगवान मंदिर में। ठीक है, एंड डिक्लेयर्स दैट ही हैड सेट अप दिस पिलर इन द ऑनर ऑफ दिस गॉड, कृष्ण भगवान और गरुण भगवान। ठीक है, हाँ एक बात मैं बताना भूल गया, एक बात, ये इनके खानदान से तो नहीं लग रहा आपको ये? हाँ मैं वही बता रहा हूँ कि इनके खानदान से तो नहीं है ये? सुंग परिवार से है ये बंदा? नहीं ना। अगर इसको 5वां राजा 9वां राजा गिनती छोड़ो, भाड़ में जाए गिनती, जो इसका नाम बोला जा रहा है, ये कौन है? कौन एक्चुअली में? बताओ। अपनी इंस्क्रिप्शन में अपने आप को ही तो डिस्क्राइब कर रहा है इस भागवत। कौन? हीरोडोरस। यानी कि यहां पर टाइमलाइन चलते 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 देसी से एकदम से इस पॉइंट पर आकर क्या हो गई? विदेशी। लेकिन नाम देखकर कभी भी किसी पर्सन को यूपीएससी में अंदाजा लगेगा ही नहीं कि ये कोई ग्रीक राजा हो सकता है। देखो ना, पर ये बोल क्या रहा है? जैसे जो भागभद्र या भागवत जो नाम है, प्रोबेबली 5th राजा है जिसका पूरा नाम है काशीपुत भागवत, या फिर ये 9th राजा माना जाता है भागवत के नाम से।
ये कंफ्यूजन है, ठीक है, कोई बात नहीं। एज इंडिकेटेड बाय द नोटेबल बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ हीलियोडोरस। अब हीलियोडोरस की पिलर इंस्क्रिप्शन है। हीलियोडोरस था कौन? अब राइटर हमें बता रहा है कि ये ग्रीक एम्बेसडर था, इंडो ग्रीक राजा अमतालिका अमतालकिता का, ठीक है, जो कि तक्षशिला में था और इस सुंगा के कोड में रहा था। अपनी इंस्क्रिप्शन में अपने आप को ही भागवत डिस्क्राइब कर रहा है। तो जब भागवत अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है तो यहां पर आ जाओ ना। उसके कोर्ट में रहने के बाद बगावत कर बैठा था, ये ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है। क्या कह रहे हो? हाँ, ये इंडो ग्रीक राजा था, इसने अपना एम्बेसडर भेजा था हीलियोडोरस, ठीक है। अपनी इंस्क्रिप्शन में, ये इंस्क्रिप्शन तो इसी ने लिखी ना, ऑफ हीलियोडोरस, हीलियोडोरस ने लिखी। तो हीलियोडोरस अपनी अपनी ही इंस्क्रिप्शन में अपने आप को भागवत डिस्क्राइब कर रहा है। इन दिस इंस्क्रिप्शन ही डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज भागवत, दैट इज द वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कृष्ण गरुण, एंड डिक्लेयर्स दैट ही हैड सेट अप दिस पिलर इन द ऑनर ऑफ दिस गॉड। नहीं नहीं, मैं उसी को सर्च करके तो बताकर आपके सामने फैक्ट ला रहा हूं कि हिस्टोरियंस को जो इस बात की कंफ्यूजन थी, मतलब वो यही थी कि ये आया पहले कोर्ट में। मेगास्थनीज ने कोई बगावत करी चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में? कोई भी बगावत करी? नहीं करी ना। ये बगावत लेकिन कर बैठा था, इसलिए अपने आप को ये बहुत ज्यादा, मतलब देख रहे हो, परंपरागत के अनुसार अपने आप को हिंदुस्तान की वेशभूषा में डालने की कोशिश करवा रहा है ताकि इसके रूल को जस्टिफाई कर लिया जाए, मान लिया जाए। कोई मतलब ही नहीं बनता इसका ग्रीस से आया हुआ राजा, वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कृष्ण गरुण। ठीक है। उसके बाद देवभूति, ऑल्सो नोन एज देवभूमि, एंड ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द सुंग डायनेस्टी। तो अकॉर्डिंग टू हर्षचरिता, he was killed by his Brahman minister Vasudev Kanav, and who founded the Kanav dynasty। तो देख रहे हो, जैसा कि इनके परिवार वालों ने लास्ट मौर्यन रूलर के साथ करा था, बृहदत्त, खत्म कर दिया था ना पूरा उसका वंश। इनका वंश देखो, समय का पहिया। He was the last ruler of the Sunga dynasty. He was killed by his Brahman minister। ये भी तो कमांडर इन चीफ था पुष्यमित्र शुंग बृहदरथ का, था कि नहीं था? तो वासुदेव कानव ने, ब्राह्मण था जबकि ये ब्राह्मण मिनिस्टर था, देवभूमि को या देवभूति जिसको कहा जाता था उसको मार दिया था। और कौन सी डायनेस्टी बनाई थी? कानव डायनेस्टी। अब देख रहे हो, कोई स्टेबिलिटी है यहां पर पोस्ट मॉडर्न एम्पायर में जितने बन रहे हैं? भले ही आप ये कह दो कि हाँ सर सारे के सारे ये रहे, तो जहां पर मैंने अभी आपको ये फैक्ट दिया 112 साल तक, लेकिन 112 साल में कितने राजा? 10 सुंग किंग्स। अब श्रेय जो भी कंफ्यूजन है ना, जो भी मतलब ये जो भागभद्र को लेकर, भागवत को लेकर, या जो भी अग्निमित्र को लेकर, इसमें कोई भी परेशान मत होना। आप में से कोई भी एक सिंगल परसेंट भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए कृष्णा रेड्डी की बुक से मैं इसका वैलिडेशन आपको दूंगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आते नहीं है तो पूनम दलाल दहिया ने भी अपनी बुक के अंदर ये कर रखा है कि वो लीप्स एंड बाउंड्स करते करते आपको मेन राजा के बारे में बता दिया उन्होंने। ठीक है, इसके बारे में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगली डायनेस्टी कनव डायनेस्टी है, उसको छोड़ो, लेकिन पहले मुझे बताओ इसके बारे में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये भागभरत या भागवत जिसको कहा जा रहा है, किसके कोड में आया था? हाँ हाँ हाँ। नहीं देखो, मैं फिर से बताता हूँ। देखो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कोई, हाँ, लेकिन ये देसी नहीं है, देसी पर्सन नहीं है ये। देखो 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 देखो, प्रोबेबली ऐसा माना जाता है डैट, रुको रुको, देखो एक ये वाली बात तो हमारी यहां से क्लियर हो गई।
पुष्यमित्र ruled for 36 years and he was succeeded by son अग्निमित्र. ठीक है, 10 टोटल शुंग रूलर्स थे. ठीक है, एक तो ये वाली बात. ठीक है, भागभद्र का यहां पर जिक्र हो रहा है. अच्छा, एक चीज कंफ्यूजन को दूर कर लेना. बस यहाँ पर जो विकीपीडिया से क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद मैं आपको ये बता सकता हूँ. यहाँ पर बस ये वाली बात, थोड़ा सा ये एरर, ये इसको प्रॉपर्ली लिखना चाहिए था. इस इंस्क्रिप्शन में जो ये ही है ना, ही डिस्क्राइब्स, ये भागवत या फिर भागभद्र, आप इसको जो मर्जी कह लो, यही है. और एक्चुअली जो हीलियोडोरस जो था वो एक एम्बेसडर ही था जो कि इसके कोर्ट में आया था. तो शुंगा डायनेस्टी में भागभद्र ही था. इसने हीलियोडोरस ने कोई नाम एज्यूम नहीं कर रखा था. यहाँ पर एक एरर है थोड़ा सा, क्योंकि ही वाली बात को समझने में ये है कि शायद से इसने बगावत कर बैठा था या जो भी है. जो मैं आपको वो बता रहा था वो इन्फॉर्मेशन गलत है. सही इन्फॉर्मेशन बेसिकली ये है जो कि हमें विकिपीडिया से देखने को मिलती है कि भागभद्र, he was one of the kings of the Indian Shunga dynasty. He ruled in northern India, central India. और यहाँ पर हाँ, he is best known from an inscription of the site of Vidisha in the central India, the Heliodorus pillar, जहाँ पर ये बताया जाता है कि उसके इंडो ग्रीक राजाओं के साथ कॉन्टैक्ट थे. तो ये उसका एम्बेसडर ही था जो उसके कोर्ट में आया. इसने पिलर इंस्क्राइब करवाया. पिलर में अपने आप को ये जो भागभद्र होता है, भागभद्र अपने आप को भागवत नाम से कहलवाता है. और उसका मतलब आपको बता रखा है वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड करुण, जो कि उनके ऑनर में ये पिलर जो है वो स्टैब्लिश करवाता है. इसलिए जैसे भगवत नाम आप जानते होंगे ना, जैसे एक पुराण होती है भगवत पुराण, विष्णु जी के ऊपर होती है और गरुण उनकी सवारी, और कृष्ण कौन, विष्णु जी के रूप, है ना. ये नाम एज्यूम करते हैं इससे भागवत. तो एक्चुअली अगर आप देखो, कहानी स्टार्ट हुई पुष्यमित्र शुंग से. जैसा कि अभी हमने विकिपीडिया से क्लियर करा, इसका बेटा अग्निमित्र, उसका बेटा वासुमित्र. ठीक है, और आगे चलकर 5वां राजा या 9वां राजा, कंफ्यूजन इस बात की है कि 5th किंग था या 9th किंग था. जैसा कि बेस नगर के पिलर इंस्क्रिप्शन जो कि हीलियोडोरस ने इंस्क्राइब करवाया था, उस पर ये इंफॉर्मेशन दी गई है. तो जो राजा था ओरिजिनली ये शुंगा डायनेस्टी से, वो भागभद्र या फिर भागवती था. और यहाँ पर जो ये बात चल रही है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. उस इंफॉर्मेशन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन मुझे भी हो गई थी अभी तक, क्योंकि मैं इसको एक गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहा था. ये जो ही वाली जो बात है कि ही डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ, ये हीलियोडोरस नहीं है. ही जो है वो भागभद्र ही है. और हीलियोडोरस ने अपने आप को कोई ये टाइटल नहीं दिया था भागवत या फिर भागभद्र का. वो राजा ही था ओरिजिनली भागभद्र, जिसने आगे चलकर जब वो वर्शिपर बना कृष्ण भगवान का और गरुण भगवान का, उनका भक्त बना, तब वो अपने आप को हीलियोडोरस के इस इंस्क्राइब करे हुए पिलर में डिस्क्राइब करवाता है अपना एक नया नाम, डैट आई एम नाउ भागवत ऑल्सो. अब क्लियर है. और ये जो पिलर है ना यहाँ पर, हीलियोडोरस पिलर विदिशा, ये दिखाता हूँ मैं आपको. ये है वो पिलर. ठीक है, विदिशा कहाँ पर है, कहाँ है विदिशा? इट इज अ सिटी इन मध्य प्रदेश. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर
कानव डायनेस्टी की। तो कानव डायनेस्टी में से ये जो वासुदेव कानव था, ये ब्राह्मण मिनिस्टर था किसका? लास्ट शुंग रूलर देवभूमि या देवभूति का, और इसने मर्डर कर दिया था ना, और कानव डायनेस्टी फाउंड करी थी। तो अगर हम लोग बात करें इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश और उसके आसपास इलाकों की, जितने भी आगे चलकर जो इलाके रह गए थे, जो रीजन जो रह गए थे सुंगा एम्पायर के, दे वर रिप्लेस बाय सातवाहन्स। लेकिन उससे पहले सातवाहन्स की तरफ हम जाएंगे बाद में, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं पहले यहां पर कानव डायनेस्टी की। कानव डायनेस्टी की नींव रखने वाला कौन पर्सन? ब्राह्मण वासुदेव। वासुदेव ये जो ब्राह्मण, ये जो थे ना, इनका खानदान जो यहां पर जो बोला जा रहा है कि ये वॉज अ ब्राह्मण मिनिस्टर, ये प्रॉपर पंडित वाले ब्राह्मण थे, ऋषि मुनि वाले ब्राह्मण। तो ही इज सपोज टू बी अ डिसेंडेंट ऑफ ऋषि कानव, ऋषि मुनि की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। एंड रूल फ्रॉम पाटलिपुत्र। हमें ज्यादा कुछ तो कानव के बारे में नहीं पता, राइटर यहां पर आपसे कह रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर द रेदर cursory references to them in the later text. They are also described as Sung Bhrityas, literally meaning servants of the Sung, जो उनके अंडर काम करते थे। And they made way for the Mitras in 30 BC, who were eventually dislodged by the Shakas in Magad. मतलब और भी छोटे छोटे जो रूलर्स थे, जहां पर रूल जो फैला हुआ था, कुछ छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स थे, इनका जो दबदबा था वो वहां तक भी फैला, लेकिन इवेंचुअली शाकास ने इनको हरा दिया था मगध में। तो अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर, मतलब इनके बारे में ना बहुत ही ज्यादा असमंजस है कि क्रिस्टल क्लियर कुछ कानव डायनेस्टी के बारे में वासुदेव के अलावा, और वासुदेव के बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन, या फिर इसके आने वाले जो वंश थे, या फिर माना जाता है जैसे ये भी देखो, ही इज सपोज टू बी अ डिसेंडेंट ऑफ ऋषि कानव, कुछ प्रॉपर वे में नहीं, लेकिन नहीं कहा जा सकता। इसलिए चलो जो यहाँ पर बड़ी सारी जो कन्फ्यूजन है ना, वो इस बात को लेकर है क्योंकि वैक्यूम बहुत बड़ा है ये, और इतिहास में बहुत सारे जो, जैसे मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या था, हिस्टोरियंस ने जो कहा है, जैसे मान लो कि इनका परिवार ही 10 राजाओं का परिवार है, 112 साल के लिए रूल करने आया। अब अगले जो रूलर्स आएंगे वो इनकी चीजें रहने थोड़ी ना देंगे, मिटा देंगे उसको, उनकी हस्ती मिटा देंगे कि मिटाओ इनको, अब सिर्फ हमारा डंका बजेगा, इतिहास में सिर्फ हमें ही जाना जाए। हर कोई रूलर इसी मेंटेलिटी के साथ आगे बढ़ रहा था। तो कुछ हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग जो आखिरी कानव रूलर था सुशर्मन, पहला कौन? वासुदेव, आखिरी सुशर्मन। ही वॉज ओवरथ्रोन बाय अ सक्सेसर ऑफ सिमुक ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी, मतलब सातवाहन डायनेस्टी वालों ने इसको हटा दिया था और कानव डायनेस्टी बातें खत्म हो गई थी। अराउंड द सेम टाइम, दैट इज 200 BC, देयर वर इन्वेजन्स बाय वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल बेस्ड इन सेंट्रल एशिया एंड वेस्टर्न चाइना। तो दे वर इंडो ग्रीक्स, साइथियंस और द शाकास, पार्थियंस और द पहलवास एंड द कुशान। अब मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर जब ये लेक्चर हम लोग ये चैप्टर प्रोसीड करेंगे कि स्काइथियन नाम क्यों, पार्थियन नाम क्यों। बोला तो इन्हीं को जा रहा है, शाकास को स्काइथियंस, पहलवास को पार्थियंस, और कुशान हम आगे जाके देखेंगे। These invasions not only changed the political structure of northwest India, but it also aided in the transmission and transformation of cultural elements of both India and Central Asia region। जैसा कि मैं आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बता रहा था, अमेलगमेशन ऑफ कल्चर, डाइवर्सिटी। तो किसी बात की कोई कंफ्यूजन मत रखना, मौर्यन एम्पायर के बाद पहला पोस्ट मौर्यन एम्पायर होता है सुंग डायनेस्टी, सुंग एम्पायर, जहां पर पुष्यमित्र सुंग होता है, आगे चलकर उसका बेटा अग्निमित्र, फिर उसका बेटा वासुमित्र, थोड़ा सा लीप्स एंड बाउंड्स करते हुए भागभद्र, जो कि आगे चलकर अपना नाम अडॉप्ट करता है भागवत। इसके टाइम पर एक ग्रीक एम्बेसडर भी यहां पर इसके कोर्ट में आया था, जो कि रहा था काफी टाइम तक, हीलियोडोरस, और उसने एक पिलर इंस्क्राइब करवाया था विदिशा के अंदर
जिसका नाम था बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन या हीलियोडोरस पिलर इंस्क्रिप्शन भी इसको कहते हैं विदिशा का। उसके बाद लास्ट जो सुंग डायनेस्टी का जो रूलर था वो था देवभूति। अब ये देवभूति कौन से नंबर का राजा होगा? देवभूति या देवभूमि इसको कह लो। टेंथ। नहीं, मैं कह रहा हूं जैसे ये 10 सुंग राजा थे ना, 10 माने जाते हैं, तो अगर ये लास्ट से तो 10th हुआ ना, ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ, कंफ्यूजन मत रखना बिल्कुल भी जो दे रखा उतना पढ़ लो, आगे चलकर अभी ये सेटल हो जाएगा माहौल, जैसे ये इंडो ग्रीक्स की कहानी शुरू हो गई। हिस्टोरियंस के पास क्योंकि इन्फॉर्मेशन है नहीं ज़्यादा, बात ही है, बात यहाँ पर कंजूसी नहीं करी गई है, लेकिन इसके बारे में एक एडवांस लेवल में मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा फ्रॉम ये आपकी हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया बाय उपेंद्र सिंह की बुक और कृष्णा रेड्डी की बुक आपकी इंडियन हिस्ट्री, और उसका लेटेस्ट एडिशन भी मेरे पास 3rd एडिशन है। लेकिन अभी के लिए इतना जानो, क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन कोई खास निकलते नहीं है। याद रखना हमेशा जो भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट वाली जो चीज़ होती है यूपीएससी उससे क्वेश्चन पूछता नहीं है। सुरका तोड़ा में जो घोड़े वाला जो क्वेश्चन था वो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन नहीं था, यूपीएससी ने आंसर की में गलती कर दी थी, लेकिन यूपीएससी में ईगो इतना है कि उसने उस गलती को माना नहीं, जिसके वजह से हज़ारों लोग जो थे उनका वो लास्ट अटेम्प्ट था और उनका वो यादगार बन के रह गया वो अटेम्प्ट। तो कभी भी पहली बात तो बेवकूफ़ी ऐसी करो मत कि आप मार्क्स इतने ला रहे हो कि आप बिल्कुल मार्जिन या बॉर्डर पे खड़े हुए हो। कट ऑफ से तो काफ़ी ज़्यादा नंबर आपको सिक्योर करने ही चाहिए, और वो होता है अच्छे नॉलेज बेस की वजह से, स्टैटिक सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होने की वजह से। तो वासुदेव नहीं, देवभूति 10वां राजा, जिसका नाम देवभूमि भी कहा जाता है। 10वां राजा किसका? सुंग डायनेस्टी का। और इसका जो ब्राह्मण मिनिस्टर था वासुदेव कानव, उसने मार के इसको कानव डायनेस्टी बना ली थी। तो वासुदेव एक जो ऋषि कानव जो थे उनके वंश से ही, उनके परिवार से ही ये माना जाता है रूलर, और इनके परिवार को डिस्क्राइब करा जाता था एस सुंग भृत्यास, दैट इज नौकर चाकर सुंगास के। लास्ट जो कानव रूलर था वो था सुशर्मन, जिसको हरा दिया था सातवाहन डायनेस्टी ने, ठीक है। उसके सक्सेसर ने किसके सक्सेसर ने? सातवाहन डायनेस्टी से एक पर्सन था सिमुक। हम बुरे की बुरे टाइम पढ़ेंगे सातवाहन डायनेस्टी की। और सातवाहन डायनेस्टी के टाइम से ऐसा बोला जाता है कि काइंड ऑफ एक एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का फेज खत्म होते होते एक मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के अंदर हम एंटर कर रहे थे, ठीक है। वो भी आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है वहाँ पर शुरुआत ही ऐसे होती है, ये सब कुछ, ये सारी एम्पायर्स का जिक्र होता है सातवाहन वगैरह का, ठीक है। चोला चेरा पांड्या, इस चैप्टर के अंदर भी, ये चैप्टर बड़ा इसलिए क्योंकि आपको नॉर्थ इंडिया का पहले स्ट्रक्चर देते देते दक्षिण भारत की तरफ लेकर जाया जाएगा, जिसमें हम लोग संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे, चोला चेरा पांड्या के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद बड़ी सारी इन्वेजन्स यहाँ पर होने लगी, इंडो ग्रीक्स, शाकास, पहलवास, कुशांस, जिसके तहत हमारा जो पॉलिटिकल लैंडस्केप था भारत का वो चेंज हुआ। कल्चर के अंदर अलग अलग प्रकार की एमलगमेशन हुई, और उसी एमलगमेशन के चलते डाइवर्सिटी का जो एंगल था वो और ज़्यादा ब्रॉड हुआ, बढ़ गया। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।